औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने कब्रें तो बहुत सी देखी होंगी जो कि आम कब्रिस्तानों में नज़र आती हैं। क्या आपने पिंजरे वाली कब्रें देखी हैं? यकीनन नहीं देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पिंजरे वाली कब्रें और बताऊंगी कि इन कब्रों को पिंजरे में क्यों रखा गया है और ये कब्रें कहाँ पर वाक़िया हैं। हस्बे मामूल वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगा हुआ रेड कलर का आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूके में आपको ऐसी कब्रें बहुत से कब्रिस्तानों में देखने को मिलेंगी जो कि पिंजरे में बंद हुई पड़ी हैं। मगर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 200 साल पहले, यानी कि इस ज़माने से 200 साल पीछे। 19 सेंचुरी की बात है कि बरतानिया में मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ढांचों और लाशों की ज़रूरत पड़ती थी। इसे डिसेक्शन कहा जाता है, जिसमें इंसानी जिस्म को खोल लिया जाता है। आपको एक बात जानकर ज़रूर हैरानगी होगी कि 200 साल पहले बड़े बड़े थिएटर्स में मेडिकल स्टूडेंट्स लाशों को खोलकर स्टडी कर रहे होते थे और थिएटर लोगों के हजूम से भरा हुआ होता था जो बॉडी पर एक्सपेरिमेंट को देख रहे होते थे, जैसे कि शो या मूवी चल रही हो। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लाशें कहाँ से मिला करती थी। उस टाइम में बरतानिया में कुछ लोगों को सजाए मौत दी जाया करती थी। उन लोगों की लाशों को इन डॉक्टर्स को एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया में कैदी कम होने लग गए, जिसकी वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत आने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता लाशें कम होने लग गईं और लाशों का कम होना बहुत बड़ा मसला बन गया था। इस वजह से बरतानिया में लाशों की चोरी होना शुरू हो गई और बात यहाँ तक आ गई कि किसी के घर में अगर कोई मर जाता तो उसकी आखिरी रसूमात के बाद जब बॉडी को दफना दिया जाता तो अगले दिन जाकर कब्रिस्तान में देखा जाता तो वहाँ पर कब्र खाली मिलती, यानी कि खुदी हुई मिलती और बॉडी उसमें नहीं हुआ करती थी। इसी तरह कब्रिस्तान में से लाशें आहिस्ता आहिस्ता चोरी होने लग गईं और ये इतना अरूज पर आ गया कि लोग अपने प्यारों की बॉडी दफनाने के लिए डरने लग गए कि वो उसे दफनाएंगे और अगले दिन उनको कब्रिस्तान में उनकी बॉडी नहीं मिलेगी। हैरत की बात तो ये थी कि जो लोग लाशों की चोरी करते थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ करता था। पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेती थी और अदालत कुछ अरसे बाद उनको छोड़ दिया करती थी। उनकी नज़र में लाशों की चोरी करना उस टाइम इतनी अहमियत नहीं रखता था और ना ही पुलिस इसमें कुछ कर सकती थी। लिहाजा लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कब्रिस्तान में वॉच टावर बना दिया और कुछ लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर जंगला बनवा दिया और उसमें ताले फिट करवा दिए कि उनके प्यारों की बॉडी चोरी ना हो। जो लोग पिंजरा अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अपने प्यारों की कब्र पर भारी पत्थर रख दिया करते थे और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने अपने प्यारों की कब्रों पर पिंजरे बनवाना शुरू हो गए ताकि उनकी कब्रों को कोई ना खोल सके। इन कब्रों को मोर्ड सेफ कहते हैं, मगर फिर भी चोरी करने वाले ना रुक सके। उन्होंने हॉस्पिटल से, लोगों के घर से और यहाँ तक के बॉडी पाने के लिए लोगों के कत्ल करना शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू हो गए और चोरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाने लगी और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गया। ये कब्रें उसी वक्त की हैं, यानी कि 200 साल पहले की। अब जब वहाँ के लोग इन कब्रों को देखते हैं तो 200 साल का पहला वाक़या उनको याद आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नॉलेज की दुनिया 1 से अपनी होस्ट फातिमा महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।